निर्भर होता है कि हम लोग इस करना है या फिर हमारा जो लक्ष्य होता है यहाँ तक है, तो उसको हम लोग को इतने दिनों में या फिर इतने महीने में या फिर इतने सालों में करना है। ये हमारे सोच पर निर्भर करता है, उस पर हम लोग काम करते हैं और हमारे अपलाइन जब साथ देते हैं तो वो काम और जल्दी होता है साथियों। तो इसी तरीके से सर बहुत अच्छी तरह से बताया और हमारे बीच आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों इसी बीच मैं हमारे और साथी को लेना चाहूंगा। उसके बाद कुछ समय में सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर महेश सर भी आएंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे साथियों। तो इसी बीच हमारे बीच झारखंड से ही हैं सुखराम टोप्पो जी। सर आइए सर। और आप भी बहुत शानदार लीडर है सर, आपसे बात हो चुका है सर, फोन में भी होता है। जी सुखराम टोप्पो सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया है सर। आइए सर, आपका भी स्वागत है। जी सुखराम टोप्पो सर, शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे साथियों। तो इसी बीच साथियों मैं हमारे बीच आए हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी 13 पार्टिसिपेंट, कुछ साथी का नेटवर्क इशू के चलते लेफ्ट हो चुके हैं साथियों। तो साथियों हमारे बीच जामुन कुशवाहा जी हैं। जी आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया सर। जी कुशवाहा सर, जी आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया है, आप माइक को अपना ऑन कर सकते हैं सर। अगर नहीं होगा साथियों तो हैंड राइज कर दीजिएगा, आपको होस्ट भी बना दिया जाएगा, को होस्ट। अगर माइक ना ऑन हो तो बता दीजिएगा साथियों हैंड राइज करके। जी साथियों, तो साथियों हम लोग देखते हैं और आगे। तो यहाँ पर जी हमारे बीच अजीत जी हैं और उनको भी अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया सर। जी अजीत सर, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया सर। आइए सर, आप जी दो शब्द रखिए सर। आपके नाम, आपका अपलाइन, आप कहाँ से हैं। जी अजीत जी हैंड राइज अगर कर सकते हैं सर, अगर अनम्यूट अपना माइक ऑन करने नहीं आ रहा है तो हैंड राइज कर सकते हैं। जी तो नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों इसी बीच हमारे बीच ब्रोंज डायरेक्टर अंबिकेश्वर जी हैं। मैं उनको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ सर। जी अंबिकेश्वर जी आइए सर, आप भी दो शब्द रखिए सर। अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो आप माइक ऑन कर सकते हैं सर, अगर नहीं हो रहा है तो हैंड राइज करेंगे सर। जी आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया सर। जी सर, अब अनम्यूट का पॉपअप भेजा गया सर आपको। बहुत धन्यवाद सर हमारे हेल्पलाइन। तो मैं मिलना चाहूँगा, मेरा नाम है अंबिकेश्वर और मैं अम्बाकुना डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर सिटी से हूँ। तो सर तो आज जो सर ने बहुत ही अच्छा बताया और आज का ट्रेनिंग भी बहुत ही खास है, जो कि हमारे विनय मिश्रा सर जी बताए आज का सेशन। और एक उसका नाम थोड़ा सा क्या है, लेने तो नहीं पा रहा हूँ अभी, पार्टिसिपेट भी हट गए हैं। तो बहुत बहुत आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सीख मिलने के लिए मिला। तो हमारे अपलाइन रवि सर जी, बस मैं इतना ही कहकर आप सभी साथी से बस मैं इतना ही कहकर अपना हैंड ओवर करना चाहता हूं। तो हमारे अपलाइन सर, बस इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप आए तो साथियों हमारे बीच अब समय हो चला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आज का जो मुख्य सेशन, हमारे सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर महेश कुमार सर आज आने वाले हैं और बहुत ही शानदार चीज हम लोग को बताने वाले हैं, नए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों मैं आप सबों के बीच में सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर सर मिस्टर महेश कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। तो जितने भी कोहोस्ट हैं सभी को आमंत्रित करेंगे और जो कोहोस्ट नहीं है वो हैंड राइज करेंगे सर।
जी, सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर महेश कुमार सर, आपका स्वागत है सर। वेलकम है सर, वेलकम है सर। जी, मोस्ट वेलकम वेलकम है सर आपका सर, सर। वेलकम है। मोस्ट ओके वेलकम है सर थैंक जी। ओके थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर रवि क्रिकेटा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस संध्याकालीन बेला में आए सभी तमाम हमारे साथी लीडर, सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल जबरदस्त होंगे सम्मानीय साथियों। कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए खुद के पैरों पे चलना पड़ता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त। मैं सभी साथियों को सुन पा रहा था कि इतना शानदार जबरदस्त हमारे सबसे शुरुआत में आए हमारे विनय मिश्रा सर जी, सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर, बहुत ही शानदार शब्दों को उन्होंने रखा बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि भाइयों एवं बहनों, मैंने बहुत ही शानदार, मैंने समझदारी की बातों को उन्होंने बताया, सिखाया हम सभी साथियों को कि ईमानदारी, वफादारी, समझदारी सबके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और कुछ त्याग कैसे करेंगे और डायमंड तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए मेरे दोस्त सेक्रीफाइस चाहिए। जैसे होली, दिवाली, पर्व त्योहार, हर तरह कुछ दिन के लिए त्याग करना पड़ता है, ऐसी कुछ जानकारी उन्होंने दिए। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और मैं बार बार कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ कि समय ही धन है, समय का कीमत को समझना चाहिए। उसके बारे में भी सम्मानीय सर हमें जानकारी दिए। टाइम इज मनी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और जल्दी जो इंसान उठ जाता है, अगर टाइम से उठ जाता है, तो इंसान का कुछ दो दो चार घंटे, 1 घंटे 2 घंटे जो बचता है, उसमें अपना बुक्स पढ़ लेता है या मोटिवेशन वीडियो देख लेता है या कुछ जानकारी ले लेता है या अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, अपना समय निकाल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथी जो कि लेट से उठने के कारण से बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, वो तो है ही, लेकिन उस चीज को जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो समय को सही शेड्यूल से नहीं बना पाते हैं। तो सम्मानीय सर टाइम के बारे में भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानकारी दिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मानीय परमेश्वर बेदिया सर जी, जो कि झारखंड रामगढ़ रामगढ़ जिला से हैं और डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही शानदार जबरदस्त अनुभव है साथियों, और आप सबों के बीच में आए। और मेरा लिंक अभी नहीं चल रहा है कुछ नेटवर्क इशू के कारण से यहाँ पे, लेकिन आज कुछ नेटवर्क है यहाँ पे, तो मैं कुछ पिक्चर फोटो आप सबों को दिखाने वाला हूँ, सभी साथी उसमें देखेंगे और हमें जानकारी भी देंगे। तो सम्मानीय प्रेमेश्वर बेदिया सर जी आए और अपना डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव भी बताए, और बहुत जल्द सिल्वर डायरेक्टर भी बनने वाले हैं, गोल्ड भी बनेंगे। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया है, बहुत कम समय में ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बने हैं और अपना फैमिली से सिक्योर कर चुके हैं साथियों। आज 30 लाख प्लस लोग इस यू टेक बिजनेस में हैं सम्मानीय साथियों। तो उसमें क्या है कि फैमिली सपोर्ट जो मिलता है साथियों, सभी साथियों को मैं बता दूं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर या ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते के साथ यूं समझ लीजिए कि आप डायमंड से भी बड़ा पिन ले चुके हैं, क्योंकि आपको 15 लोगों को बताना पड़ता है या 7,500 बीबी करना पड़ता है। और थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन करने वालों के लिए ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बहुत कम समय में सम्मानीय सर जी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। और सम्मानीय साथियों, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते के साथ में आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस प्लस जो है आपका फैमिली सिक्योर हो जाता है, मान सम्मान और भी बहुत तमाम तरह तरह के आपको बेनिफिट मिलता है साथियों। तो साथियों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सर जी, आपने बहुत ही जबरदस्त हम सबों को मोटिवेट किए। और सेल्फ डिसीजन और सेल्फ अपने ऊपर किस तरीके से अपने से बात करना है, जब तक अपने साथ बात नहीं करेंगे तो आप जो है कामयाब इंसान बनने में थोड़ी सी
बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए अपने से इंसान को बात करना चाहिए। इसके बारे में हमारे सर जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताए सर। और अपने विजेता के बारे में बताए कि मैं एक विजेता हूँ, और वाकई में सही बात है सर। अपने अंदर में विजेता होना चाहिए। जो इंसान ये सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं प्लान दिखा नहीं सकता, तो सर जी जो दाल रोटी अंडा चटनी जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। लेकिन जो इंसान ठान लिया, मान लिया, तो ये समझ लीजिए कि वो इंसान एक दिन डायमंड तक जरूर पहुंचेगा। उसका फोटो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से प्लान दिखाना है, उसके बारे में भी सर जी ने अपना बताए। और सर जी का एक जो है, मेरी बात को मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपका, कि आपने जो बोले कि भाई मैं नवंबर महीने से मैंने अपने आप में ठान लिया हूँ कि मैं 2025 तक मैं डायमंड बनूंगा, और डायमंड बनूंगा, और मेरा भी इनकम 1 लाख रुपया से प्लस होना चाहिए। वाह सर, बहुत मजा आया सर। दूसरी बात है साथियों कि बार बार अगर किसी चीज को अगर आप करते हैं तो आपको आसान हो जाता है। और उन्होंने एक कविता के माध्यम से करत करता ब्याज से जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। देखिए साथियों कि आपका जो लोहा में जो रस्सी चलती है, उसमें जो है बार बार हम जो बाल्टी से निकालते हैं पानी को, तो लोहा भी घिस जाता है सर। तो हम तो अभ्यास ही तो करना है, पढ़ना ही तो है, जानकारी तो लेना है। बस सर जी बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल पेश किए सम्मानीय साथियों। और कहते हैं कि भाई उसी चीज को बार बार, सम्मानीय सर बहुत ही शानदार, आप सबों को समझ में आया नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया सर थोड़ा सा। तो कि देखिए साथियों, उन्होंने एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आप सबों को बताए कि बार बार जो है उसी चीज को करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सब जानता हूँ, सब, अरे यार यही चीज तो है। लेकिन साथियों, हम सब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जब जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो अगर मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाहू अकबर कहेंगे, मंदिर में जाएंगे तो भाई आप जानते हैं कि उसमें जो है जय श्री राम कहेंगे, श्री कृष्ण कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, है कि नहीं? और जय हरे राम ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, भगवान हर जगह पे होता है। तो वही चीज को बोला जाता है सम्मानीय साथियों। और चर्च भी जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वही चीज बोला जाता है। तो साथियों, बहुत ही शानदार हमारे सर जी ने जबरदस्त तरीके से, सम्मानीय परमेश्वर सर, और दोबारा से आप सबों के बीच में इसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए आएंगे। तो सामान्य साथियों, मैं बहुत जल्द आप सभी को एक फोटो दिखाने वाला हूँ कि डायमंड तक पहुंचने के लिए कैसी कैसी जगहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप एक दिन विजेता जरूर बनेंगे। जो हमारे साथी लोग आज आए हैं, उसी चीज को मैं थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करके। एक दिन मेरा वॉइस क्लियर है सर जी, एक बार बताएंगे रवि सर? जी सर, एकदम क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर है, सभी को सुना यस रहा यस, होगा थैंक सर। यू वेरी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो सकता है कि स्क्रीन शेयर हो, तो नेटवर्क अगर हो तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन हमारा शेयर हो चुका है, सम्मानीय सर बताते जाइएगा ताकि जी मैं सर, आगे शेयर बढ़। हो चुका है सर, एकदम ओके, क्लियर ओके, दिख रहा है थैंक सर। यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो सम्मानीय सर, मैं आप सबों को एक फोटो दिखाना चाहूंगा, सभी साथी उस फोटो को देखें। लेकिन मैं उसमें आप सबों को एक बार रियलाइज कराना चाहता हूँ, बस एक बार रियलाइज कराना चाहता हूँ कि इस फोटो में क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शेर बैठा है, थोड़ी सी मोटा कर लेता हूँ इसको, है ना? थोड़ी सी मोटा कर लूंगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे शेर बैठा है, यहाँ पे सांप है, यहाँ पे इंसान लटका हुआ है, और यहाँ पे पेड़ भी गिरने वाला है, और इधर जो है दो मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं। तो जो इंसान जो है बचेगा कैसे सर? हमारी जीवन भी इसी प्रकार से है। इसको एग्जाम्पल एक पेंटिंग करके दिखाया गया है, और आप लोग भी इस फोटो को बहुत बार देखे होंगे। लेकिन इसमें क्या चीज को दर्शाता है, कोई भी साथी, हर साथी एक एक करके थोड़ी थोड़ी माइक ऑन करें और फटाफट बताएं सर, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो बताओ कैसे बचेगा ये इंसान? कोई साथी बता पाएंगे तो फटाफट बताइए, नहीं तो मैं फटाफट आप सभी साथियों को बताने का प्रयास करूंगा। तो कोई भी साथी अगर बताना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके कि सर ये इंसान कैसे बचे।
हर इंसान दुख तकलीफ से घिरा हुआ है, लेकिन अपना दुख को बताता नहीं है, या तो कोई इंसान बताता भी है लेकिन उसका जो है समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन हर चीज का समाधान है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कोई भी साथी अगर बताना चाहते हैं कि इंसान बचेगा कैसे, ये पेड़ भी गिरने वाला है, शेर भी इंतजार कर रहा है, ये भी खा जाएगा, और यहाँ सांप जो है जहरीला सांप भी है, इधर मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो बचेगा कैसे, बच तो सकता है। कोई साथी एक हैंड राइज करेंगे प्लीज, और अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं जो है आपको 20 सेकंड का समय देता हूं सर। कैसे बचेगा? मेरी वॉइस क्लियर है रवि सर? जी सर, क्लियर तो है सर। जी। तो सामान्य साथियों, कोई हैंड राइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं बता पा रहा है। कोई साथी बताएंगे कि कैसे बचेगा ये इंसान? ये आपके साथ में भी हो रहा हो, मेरे साथ में भी हो रहा है सम्मानीय साथियों। इस फोटो से आपकी जीवन शैली, जीवन जीने का जो आपने कठिनाइयों से जी रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आपको कठिनाई है, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा सर। तो जैसे आप निकलेंगे, तो सम्मानीय साथियों एक बार मैं थोड़ी सी फोटो को चेंज कर देता हूँ। इस फोटो को मैंने खुद डेकोरेशन किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले में मैंने बनाया है इसको। तो इसको सभी साथी, हमारे रवि सर, आप जो है ना यस नो करते रहेंगे, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आप सभी साथियों तक पहुंच पा रही है। जी सर। आ रहा है ना? सम्मानीय, हाँ, जी सम्मानीय सर, एकदम। सिल्वर सिल्वर डायरेक्टर विनय मिश्रा सर जी यूपी से, कानपुर से हैं। और उन्होंने बोले एक चीज, इसीलिए मैंने जो है इस फोटो को डेकोरेशन किया, और अभी अभी तुरंत बनाया हूँ। सम्मानीय साथियों, डायमंड तक पहुंचना आसान नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप सब देख पा रहे हैं, जब शुरुआत से आप चलते हैं धीरे धीरे, आपको कांटे बिछाए हुए मिलेंगे। अब जब भी प्लान देने के लिए जाएंगे तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट सेलिंग डूब जाता है, चला जाता है। मैं आपकी बातों का, हमारे घर में आप खाना खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, लेकिन भैया ये डायरेक्ट सेलिंग की बातें मत करना, है कि नहीं। बहुत सारे आपको जो कांटे मिलेंगे सर, आपके पड़ोसी, मामा, फूफा, चाचा, बड़ा, सबको जो आपको जो है ना ऐसा तिरस्कार करेंगे कि जैसे कि आपने उनके घर में गए तो हमारे घर में जो है यमराज आ गया, है ना। हमारे सीताराम सर जी भी कहते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यमराज हमारे घर में आ गया, जितना जल्दी ये भागे ताकि हम सब अ, मन की सांस ले सके, सही सांस ले सके, ऐसा महसूस करते हैं साथियों। हमारे विनय मिश्रा सर जी आप सबको को सही बताए कि बहुत कठिनाई होती है सर, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलती है। तो मैंने इसमें डेकोरेशन किया है सर। साथियों, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है कि मैं एक दिन डायमंड बनूंगा, कोहिनूर बनूंगा, लेकिन वो इस चीज को झेल नहीं पाता है। और जो इंसान एक दिन झेल लेता है, तो फिर जो है वो उनके पास कोई कांटा नहीं होता। ये मेरा फोटो मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, आप देखिए। यहाँ पे मैं फोटो इसलिए लगाया, इस फोटो को मैंने देखा, उसके बाद मैं अपना फोटो यहाँ पे किया कि मैं भी जो है यहाँ पे मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि हाथ उनके साथ में है, और मेरी जो है इधर से लोग देख रहे हैं। ये देखिए साथियों, यू टैग है तो मुमकिन है, आप डायमंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी, वफादारी, त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस कितना आप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस तरीके का सेक्रीफाइस कर लिए, कांटे को झेल लिए, ताना को झेल लिए सम्मानीय साथियों, तो एक ना एक दिन आप जरूर
कामयाब इंसान बनिएगा। और कामयाब डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए 3 से 5 साल लगता है माय डियर फ्रेंड्स। और इतना दिन अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और यू टैग बिजनेस में इतना ट्रेनिंग सेशन है कि आप एक दिन कामयाब तो हो ही जाएंगे। तो साथियों, यू टैग है तो मुमकिन है। भले किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में पहले था और उस डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। लेकिन उस टाइम मुझे जब कोरोना काल में मुझे मिला साथियों, तो मैंने इसको फट से पकड़ लिया। और आज देखिए आपके सामने मैं गोल्ड डायरेक्टर बना हूँ, आप लोगों के सहयोग से। ऐसा नहीं कि मैं अकेले बन गया। जैसे समूह की बात हमारे सर जी बता रहे थे कि भाई बिना समूह के, संगठन के कुछ नहीं होता। और उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आपका सोच क्या है। कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं कि मुझे कब बनना है। मैं गोल सेट किया हूँ तो कैलकुलेशन किए हैं कि मैं कितने दिन में बनूंगा, मैं कितना इनकम करूंगा, मेरा बजट कितना बनेगा। वो सारा चीज अपने आप कैलकुलेशन करना चाहिए। और आपका संगठन होना चाहिए ठीक ठाक से। अगर आपने लीडर्स को अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं तो आप एक ना एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेंगे। तो सम्मानीय साथियों, यू टैग है तो मुमकिन है। तड़प होनी चाहिए, कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो सामान्य साथियों, आप सब जरूर पहुंचेंगे। अब जो है कोई साथी नहीं बता रहे हैं, तो मैं इस फोटो का पिक्चर को मैं दिखा रहा हूँ सामान्य साथी। दोनों फोटो से आप सब सीखिए। देखते हैं सब कोई फोटो को, सब देखते हैं उसको, बस हटा देते हैं सामान्य साथियों। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें बच सकते हैं। कैसे बचेंगे कल बताऊं। कल सभी साथी मीटिंग में आएंगे। और कि अभी बता दिया, कितने ऐसे अभी साथी बता जानना दिया चाहते गया हैं? कितने ऐसे साथी जो हैं, को होस्ट साथी और हमारे सम्मानित साथी, सभी हैंड राइज करेंगे और हैंड राइज करके दिखाएंगे। और हमारे रवि सर, आप हैंड राइज कितने लोग किए हैं सर, आप हमें सूचना दें, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। अगर मैं साइड में आता हूं तो हो सकता है कि नेटवर्क में इशू आ जाए। मैं यहीं पे खड़ा जी रहूं। सर, 6-7 लोग कर चुके हैं सर, 6 लोग कर चुके हैं सर हैंड राइज अभी। जी बहुत बहुत 7 धन्यवाद। लोग कर चुके हैं सर। इसका मतलब है कि सभी साथी जानना चाहते हैं कि इस खतरनाक जगहों से बचा कैसे जाए। गरीबी भी ऐसी ही है सर। जी गरीबी सर, ऐसी चीज है कि उस जगह से निकलना बहुत मुश्किल होता है। 9 तो लोग हैंड इसको जो राइज है कर एक चुके हैं डेकोर, सर, सभी को जानकारी लेना चाह रहे सभी हैं। साथी हैंडराइज करेंगे तभी बताऊंगा। करिए साथियों, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे बीच अभी नौ मतलब 4 से 5 लोग ही हैं सर जो कि हैंड राइज नहीं कर पाए हैं, बाकी सभी लोग कोई कर लिए हैं बात सर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि कोई कोई साथी नए हैं, हैंडराइज करना के लिए मुश्किल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सर, मैं इस तस्वीर को सॉरी, इस तस्वीर को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ सम्मानीय साथियों, कि हम लोग भी ऐसे ही जीवन से घिरे हुए, लेकिन हम सब डरेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे और निकलेंगे। क्योंकि हमारे हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे हैं, हमारा हमारा पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो ऐसी जगहों से हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकलेंगे? तो मैं बता रहा हूँ सम्मानित साथियों, आप ध्यान से देखिए, ताकि आप भी अपने मीटिंग में या कहीं पे भी उस चीज को एग्जाम्पल दे करके आप बता सकते हैं कि मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा चीज, रोज मीटिंग में आते हैं लेकिन कोई ऐसा नया नया चीज को दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि हमारे लीडर्स जो है अच्छी तरीके से समझे और अपनी कामयाबी की तरफ चले जाएं और हार ना माने और बच के भी निकल जाए सर। तो सर, अगर मैं बताना चालू कर रहा हूँ सामान्य साथियों, ध्यान से समझिए, समय भी हमें इजाजत नहीं दे रही है। बस मैं 2 मिनट में आप सभी साथियों को क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए सर, शेर है यहाँ पे, इंतजार कर रहा है कि भाई ये बंदा कब जो है इधर से उतरेगा और मैं खा जाऊंगा। अब जो है इधर जो है अजगर है, ये कह रहा है कि बंदा जो है इधर जो है आ जाए और मैं इसको लपक लूं, है ना। और पेड़ भी जो है इधर देखिए, यहाँ पे अब गिरने वाला है ना। इसका भी बहुत ज्यादा समय नहीं है।
ठीक है ना। इंसान की जिंदगी ऐसे ही होती है। हम लोगों का उम्र जितना दिन तक रहता है उतना दिन तक चलता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से इस डेकोरेशन को आप ध्यान से समझ। इधर गिरेंगे तो मगरमच्छ खाएगा, लेकिन मरेंगे तो एक ना एक दिन सब। लेकिन कुछ ना कुछ करके दिखा करके ही इंसान को इस धरती से जाना चाहिए। तो सम्मानीय साथियों, अब समझ लीजिए, इधर भी नहीं बचना नहीं है, इधर भी नहीं बचना, इधर भी नहीं बचना। तो क्या करेगा ये इंसान, करने क्या जा रहा है, अब ये जो है ये वाला हाथ को छोड़ देगा सर। ठीक है। इसको अपनी जिंदगी के बारे में आप समझ लीजिए। ये तो एक फोटो है, एक तस्वीर है। ये क्या करेगा, अपना जो है ये लंगोटी है, इसको निकाल देगा बचने के लिए। ठीक है ना। जैसे इस लंगोटी को निकालता है और फेंकता है, तो यहाँ पे जो है मगरमच्छ जो है, यहाँ पे उसको इस लंगोटी को पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद जो क्या होगा कि ये दोनों मगरमच्छ टकरा जाएंगे। जैसे टकराएंगे वैसे ये शेर का जो है, शेर का दिमाग भटक जाएगा कि इंसान गिर चुका है, और ये सर्प का दिमाग भी भटक जाएगा कि इंसान गिर चुका है। नीचे की तरफ देखना जैसे शुरुआत करेगा, वैसे ये इंसान जो है संभल जाएगा सर। जैसे समझ, क्योंकि यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन इंसान ने समझने का प्रयास किया। और वैसे ही जो है, जैसे दिमाग इसका, जैसे इसका दिमाग, जी सर, जैसे इसका दिमाग भटकता है साथियों, इस सर्प नाक को, हाथ को पकड़ लेता है, और जैसे पकड़ता है और ऊपर की तरफ जा करके, और सर्प को जो है इसी डाल में बांध करके, और ये छलांग लगा देता है यहाँ पर। और जैसे छलांग लगाता है वैसे ये पेड़ टूट जाता है, और टूटता है, और ये यहाँ पे खड़े हो जाता है, और खड़े हो जाता है, और ये पेड़ गिर जाता है इधर। बचना मुश्किल है साथियों, लेकिन इंसान को जो है ना बचना पड़ता है सर। गरीबी से, झेलने से, मुश्किलों से डट करके हमें मुकाबला करना पड़ता है साथियों। तो मेरे तरफ से आज का सेशन यहीं तक रहेगा सम्मानीय साथियों। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त रहा, और आप सब सुने भी समझे भी। और मैं पार्टिसिपेंट की संख्या भी देख पा रहा हूँ कि 13 पार्टिसिपेंट की संख्या है। तो सम्मानीय साथियों, आज आप सबों ने कुछ नया सीखे। और आप आज सेशन में हमारे विनय मिश्रा सर और परमेश्वर बेदिया जी और रवि क्रिकेटा सर जी और हमारे लीडर्स आए, और इतना कीमती समय निकाल करके आते हैं सर सीखने के लिए। तो आप सभी साथियों को तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरीके से आप सब आते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से इजाजत। और आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और बहुत सुंदर रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय यूटेक। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सम्मानीय रवि क्रिकेटा सर जी। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों, आज हम लोग को बहुत ही शानदार आज का मीटिंग लगा, और जितने भी साथी आए हुए थे उनको भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला साथियों। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हम लोग हर कोई कोई ना कोई परेशानियों से घिरा हुआ है। उससे हम लोग को कैसे निकलना है और किस तरीके से हम लोग निकल सकते हैं, ये चीज सामान्य सर बताए। चाहता वो इंसान चाहता तो अब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त हो चुका है, ऐसा बोल करके वो और रास्ता कर सकते हो, और नीचे भी कूद सकते हो। अगर मगरमच्छ खा लेते, अगर वहां साइड अजगर जो वहां पर लिपटा हुआ था पेड़ के डाले से, वो ले लेता था। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि मुझे कैसे भी करके इस जाल से निकलना है या इस परेशानियों से निकलना है। तो उन्होंने अपना जो कपड़े हैं उनको फेंक करके साथियों जो परेशानियां था उसको भटकाया। जो मगरमच्छ थे वो तो फेंक दिया, और शेर भी उधर ध्यान चला गया। तो वहां पर हम लोग को परेशानियों को समझ करके कदम उठाना चाहिए, और कैसे हम लोग बच सकते हैं ऐसा रखना चाहिए साथियों। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और हमारे बीच समय भी बहुत हो चला है। तो आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा, और इसी तरीके से आप लोग आते रहिए। आप
7:50 का सेशन जरूर रहिए अपने नए साथियों के साथ में। और तो साथियों, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग आते हैं और सीखते हैं। तो साथियों, आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। ओके, सम्मानीय रविंद्र सर, आप मीटिंग को समापन कर सकते हैं सर। तो साथियों, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग आते रहिए। जी, आज का सेशन बस यहीं तक। सम्मानीय सर, मीटिंग को समापन कर दीजिए। जी रविंद्र सर।